श्री गणेश जी महाराज की जय। मधुसूदन भगवान की जय। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 18। व्याध बोले, हे मुने, मैं बड़ा पापी और दुष्ट बुद्धि हूँ। आपने मेरे ऊपर बड़ी दया की। साधु महात्मा स्वाभाविक दयालु होते हैं। कहाँ मैं अकुलीन व्याध और कहाँ मेरी ऐसी बुद्धि। यह सब केवल आपकी कृपा का ही कारण है। हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कृपा पात्र हूँ, आप द्वारा अनुग्रह के योग्य पुत्र हूँ। हे दयानिधे, मेरे ऊपर ऐसी दया कीजिए जिससे मेरी बुद्धि दुष्ट होकर अनर्थ कार्य करने में प्रवृत्त न हो। सत्संगति के पश्चात फिर दुख न भोगना पड़े। इससे हे प्रभु, मुझे ऐसे पाप नाशक मंत्रों का उपदेश कीजिए जिससे मुमुक्षु जन इस संसार सागर से सहज ही पार लग जाते हैं। क्योंकि साधु महात्मा समदृष्टा और प्राणी मात्र पर दया करते हैं। उनकी दृष्टि में न कोई अधम है न उत्तम है, न अपना है न पराया है। जो एकाग्रता से विवेचना कर चित्त को शुद्धता से पूछें, ये कैसे ही दोषयुक्त, कैसे धर्महीन हो। परंतु जब वे किए दुष्कर्मों का पश्चाताप करके गुरु से पूछते हैं, तभी वे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे गंगा स्वभाव से ही मनुष्यों के पापों को दूर करती है, ऐसे ही दुर्बुद्धियों के उद्धार करने वाला स्वभाव महात्माओं का होता है। हे भक्तवत्सल, हे दयालु, आपकी संगति से शुश्रूषा, नम्रता और चित्त की शुद्धि द्वारा मैं शुद्ध हो गया हूँ। मुझे उपदेश करिए। व्याध की ऐसी बातें सुन बड़े विस्मय से मुनि ने कहा, धन्य है, धन्य है। हे व्याध, कहते वे धर्मोपदेश करने लगे। शंख मुनि बोले, हे व्याध, जो तू शांति की इच्छा करता है तो इस वैशाख के धर्म कर। ये धर्म बड़े दिव्य और भव बंधन से छुड़ाने वाले हैं। इनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। ये हे व्याध, यहाँ धूप बहुत सताती है, न यहाँ छाया है न पानी। चल कहीं दूसरी जगह चलें जहाँ छाया हो। वहाँ जल पीकर छाया में बैठकर स्वस्थ चित्त हो तेरे सामने पाप नाशक महात्म्य वर्णन करूँगा। विष्णु भगवान के माधव मास का महात्म्य जैसा सुना और देखा गया है, वह सब तेरे सामने वर्णन करूँगा। मुनि की यह बात सुन व्याध हाथ जोड़कर कहने लगा, यहाँ से थोड़ी सी दूर पर एक निर्मल सरोवर है। उसके किनारे पर कैथ के बहुत पेड़ हैं जो फलों के बोझ से कुछ नीचे झुक रहे हैं। वहाँ चलिए, निश्चित ही वहाँ चित्त प्रसन्न हो जाएगा। व्याध की यह बात सुन शंख मुनि उसके साथ चले। थोड़ी दूर चलकर देखते हैं कि एक निर्मल सरोवर है। वहाँ बगुला, राजहंस और चकवा चकवी शोभा दे रहे हैं। हंस, सारस और क्रौंच चारों तरफ फिर रहे हैं। बांस, बंग और बेंत करके शोभित है और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। मगर, कछुआ, मीन आदि जल जीवों से परम मनोहर है। कुमोदनी, उत्पल, कहार, पुंडरीक, शतपत्र, कोकण आदि अनेक प्रकार के फल शोभा दे रहे हैं। पक्षियों के कलरव से कान पड़े शब्द सुनाई नहीं देते। नेत्रों को बड़ा आनंद होता है। किनारे पर बांस के वृक्ष चारों ओर अपूर्व शोभा दे रहे हैं। बड़, कंजा, कदम्ब, इमली, नीम, पाकर, प्रियाल, चंपा, वकुल, पुन्नाग, तुम्बर, कैथ, आंवला और जामुन आदि चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। वन के हाथी, हिरन, सूकर और भैंस की लोल कर रहे हैं। ससक, सेही, रोज, गेंडा, कस्तूरिया, मृग, व्याध, सिंह, भेड़िया, गवा, खच्चर, शरम, सुर, गाय आदि अनेक पशु विचर रहे हैं। बंदर, लंगूर आदि छलांग मारने वाले जीव वृक्षों की शाखा शाखा पर छलांग मार रहे हैं। बिल्ली, रीछ और रूरू फिर रहे हैं। झिल्ली झंकारती है, बांस शब्द करते हैं, प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे हैं। ऐसे दिव्य सरोवर व्याध ने मुनि को दिखलाया। तृषा पीड़ित मुनि ने उस सरोवर को देखा और दोपहर को उस रमणीक सरोवर में स्नान किया। फिर वस्त्र धारण कर मध्याह्न कृत करके देव पूजन से निश्चिंत हो फल खाए। कैथ के फल बड़े मीठे और श्रम नाशक थे। इनको व्याध लाया था। तब शंख मुनि सुखपूर्वक बैठ व्याध से पूछने लगे, हे धर्म श्रवण तत्पर व्याध, तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा करते हो? धर्म बहुत है और उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इनमें से वैशाखोक्त धर्म थोड़ा है और बहुत फलदायक है।
ये सब मनुष्यों को इस लोक और परलोक दोनों जगह फल देने वाले हैं। तेरे मन में जो पूछने की इच्छा है सो पूछो। तब तो मुनि की बात सुन हाथ जोड़ कहता वह व्याध बोला, हे महाराज, मुझे कौन सा कर्म करने से तमोगुणमयी यह व्याध योनि मिली? किस कर्म से मेरी ऐसी बुद्धि हो गई और महात्मा की संगति हुई? हे प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो ये सब वृत्तांत मुझसे कहिए। यह सुन शंख मुनि हंसते हुए अपने मुख कमल से मेघ किसी वाणी द्वारा कहने लगे, हे व्याध, तू शाकल नगर में पिछले वेद पाठी ब्राह्मण था। तेरा नाम स्तंभ था और श्री वत्स गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वैश्या से तेरा प्रेम था, उसी की संगति से, उस दोष से तू नित्य कर्मों का परित्याग कर शूद्र के समान घर आता था। इस प्रकार तुझ आचारहीन दुष्ट ने धर्म गृह त्याग दी, किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती थी। वह वैश्या सहित तुझ नीच की सेवा किया करती थी। तेरे प्रियतमा तुम दोनों के चरण धोती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते थे, वह नीचे सोती थी। तुम दोनों की आज्ञा में लगी रहती थी। उसके निषेध करने पर भी वह पतिव्रता अपने धर्म में लगी रही। वैश्या सहित स्वामी की सेवा करते करते तथा दुख भोगते भोगते बहुत समय बीत गया। एक दिन उसके स्वामी ने भैंस का दूध और मूली खाई तथा शूद्रों के भक्षण करने की वस्तु निष्पाप और तिल खाए। इस अपथ्य भोजन से उसे दस्त और वमन होने लगी और दारुण भगंदर रोग हो गया। इस रोग से रात दिन उसे घोर वेदना होने लगी। जब तक घर में धनी विद्यमान रहा तब तक वह वैश्या रही और फिर सब धन को लेकर घर छोड़कर चली गई। जब वह अन्य के पास चली गई तब इसे घोर घृणा उत्पन्न हुई और अत्यंत दुखी हो दीनवाणी से व्याकुल चित्त रोता हुआ ब्राह्मणी से कहने लगा, हे देवी, मैं बहुत निष्ठुर और वैश्ययुक्त हूँ, तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापों ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया। जो गति प्राणों से प्रिय अपनी नम्र भार्या का मान नहीं करते, वे 15 जन्म पर्यंत नपुंसक होते हैं। हे महाभागे, रात दिन साधु महात्माओं से निंदित हो तेरी अवज्ञा करने से मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विनीत भाव पर भी क्रोध के मारे जलता हूँ। जब स्वामी ने ऐसा कहा तब वह हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, तुम मेरे प्रति दीनता मत रखो, लज्जा भी मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया जिससे आप जलते बताते हो। मेरे पहले किए हुए पाप ही यहाँ आकर उदय हुए हैं। जो इनको सहन करो वही साध्वी स्त्री है और वही उत्तम पुरुष है। मुझ पापिनी ने पूर्व जन्म में जो पाप किए उनको भोगने में मुझे कुछ दुख या विषाद नहीं है। ऐसा कह वह सुमुखी सेवा करने लगी। अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वह क्षीरसाई विष्णु भगवान और अपने पति की शुश्रूषा में लगी रही। दिन रात बल मूत्र धोकर शुद्ध रखे और स्वामी के जो कीड़े पड़ गए थे उन्हें धीरे धीरे निकालती। रात दिन नींद त्यागती। वर्ता के दुख से दुखी हो कहने लगी, हे पितृश्वरों, तुम मेरे पति की रक्षा करो और मेरे स्वामी को रोगहीन और पाप रहित करो। विघ्न विदारण श्री गणेश जी के निमित्त मोदक दान करूंगी और 10 शनिवार उपवास करूंगी। मिष्ठान और घृत का भोजन नहीं करूंगी। देह पर तेल मर्दन और उपटन लगाना छोड़ दूंगी, किंतु मेरा भर्ता निरोग होकर 100 वर्ष तक जीवित रहे। ऐसे वह देवी प्रतिदिन कहती थी। तब तक एक महात्मा देवल नाम के मुनि वैशाख में गर्मी के मारे संध्या समय उसके घर आए तो वह स्त्री कहने लगी, यह वैद्य मेरे घर आए हैं, इन्हीं के द्वारा रोग नाश हो जाएगा, मैं इनकी सेवा करूंगी। मुझे अब तक धर्म से विमुख जान वैद्यों ने ठग लिया। उसके चरण धोकर जल सिर पर छिड़क लिया और गर्मी से व्याकुल महात्मा को देख तेरी स्त्री ने आज्ञा लेकर शरबत पिलाया, जिससे उसे शांति मिली। दिन निकलने पर वह मुनि जैसे आए वैसे ही चले गए। थोड़े दिन पीछे तुझे सन्निपात हो गया। जब तेरी स्त्री तुझे त्रिकुटा पिलाने को लाई, तूने उसकी उंगली काट ली, तभी तेरी दांती भिंच गई। उसकी कोमल उंगली का एक टुकड़ा तेरे मुख में रह गया और उसी अवस्था में तेरी मृत्यु हो गई। तू अपने सुंदर सैया पर उसी वैश्या का ध्यान करता हुआ मर गया। तेरी रूपवती स्त्री यह देख अपना कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन लाई। बड़ी चिता बनाकर बीच में पति को रख, भुजा से भुजा मिला, पाँव से पाँव, मुख में मुख और हृदय से हृदय लगा, जंघा में जंघा करके आत्मा को सिन्न वेशित कर अपने स्वामी के रोग पीड़ित देह का अग्नि संस्कार करती हुई उस प्रकार उस कल्याणी ने अपने को भी जलती अग्नि में जला दिया।
वह शरीर त्याग पित्त का आलिंगन कर तत्काल विष्णु लोक को चली गई और वैशाख में पानी का दान करने से, चरण धोकर जल सिर पर छिड़कने से योगी दुर्लभ गति उसे मिल गई। और तूने समस्त पापों से छूटने पर भी अंत काल में वैश्या का स्मरण करने से देह त्याग कर घोर व्याध का जन्म धारण किया। तुझे सदा हिंसा प्यारी है और चित्त को सदा उद्योग रहता है। तूने वैशाख में शरबत पान कराने की आज्ञा दी, इससे व्याध योनि पाकर तेरी ऐसी सुबुद्धि हुई है जिससे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे। और तूने मुनि के चरण धोने का पाप नाशक जल अपने मस्तक के ऊपर छिड़का, इसी से तुझे सत्संगति प्राप्त हुई है जिससे धन संतान की वृद्धि होती है। इस प्रकार तूने पूर्व जन्म के जो जो कर्म किए वे सब बतलाए। तेरे ये पाप और पुरुष कर्म मैंने दिव्यम दृष्टि से देखे हैं। अब जो कोई और गुप्त वार्ता पूछने की तुझे इच्छा है वह तो पूछ। तेरा चित्त शुद्ध हो गया। हे महामते, तेरा कल्याण हो। मधुसूदन भगवान की जय।